71 की उम्र में 24 लाख रुपए कहां लगाएं, मीन्स कहां इन्वेस्टमेंट करें। यदि आपके मन में भी कुछ इस प्रकार से सवाल चल रहा हो या फिर अपने माता पिता के लिए उनकी उम्र ज्यादा है और आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, उम्र जो है 71 साल हो चुकी है या फिर 70 साल हो चुकी है और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो फिर कहां इन्वेस्टमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे जगह के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा, उनमें से आप कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस। आखिर वाला जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट बताऊंगा ना, वो जबरदस्त रहने वाला है। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 71 की उम्र में 24 लाख रुपए कहां लगाएं। इन्होंने कमेंट किया है, कमेंट में कहते हैं कि सर मेरी उम्र जो है 31 साल है और 50,000 प्लस इनकी पेंशन है, यानी कहीं गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं किया है। 24 लाख रुपए जो है इनको इन्वेस्टमेंट करना है और चिल्ड्रन आर वेल सेटल, प्लीज गाइड मी। मतलब कहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई अगर 71 साल की उम्र है तो इन्वेस्टमेंट कहां करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। एजुकेशन पर्पस के लिए ये वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, तो जरा समझिएगा। इनका क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर वेल सेटल्ड कि 50,000 प्लस जो है इनकी पेंशन है, जिसमें से इन्होंने जोड़ लिया है 24 लाख रुपए। ये पेंशन है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से इनकी पेंशन आती है और 24 लाख रुपए इन्होंने जोड़ लिया है। लेकिन इन्होंने मुझे रिस्क नहीं बताया। आप अक्सर यही गलती करते हो कि आपकी रिस्क लेने की क्या क्षमता है, कितना आप रिस्क ले सकते हो। 71 साल अगर आपने उम्र लिख दी है तो मैं तो सीधा बोलूंगा भाई कि हमें म्यूचुअल फंड की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, हाई रिस्क की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो भाई बच्चे सेटल है, सब कुछ है, पैसा बहुत है, पेंशन भी आती है, तो फिर अगर आपको जिंदगी का मजा ही लेना है, यानी कि जिंदगी में मजा लेना है, म्यूचुअल फंड का स्वाद लेना है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए है। देखिए, सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है गरीबों में दान। क्या? गरीबों में दान। अब आप सोचेंगे भाई गरीबों में दान क्यों करें, ये कैसी पागलपंती है सर, आप बता रहे हो, क्या ये इन्वेस्टमेंट होती है? तो जी हाँ, यदि आप दान करेंगे तो आप पुण्य करेंगे, और पुण्य करेंगे, किसी को दान करते बहुत कुछ आपको जो है मिलेगा, यहां पे तो मिलेगा ही और जाने के बाद भी आपको मिलेगा। तो यहां पे कुछ ना कुछ पैसा आप डोनेट जरूर करें। डोनेट कहां करना है? आप सीनियर सिटीजन हैं, उन बच्चों को करें जो स्कूल नहीं जा पा रहे हो, जिनको 2 वक्त की अच्छी रोटी नहीं मिल रही हो, एकदम नीडी व्यक्ति को आपको ढूंढना है, उनको डोनेट करना है, उनको दान करना है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। और अभी पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात करूंगा कि एक ऐसी जगह यदि आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको पर मंथ 8,000 10,000 रुपए का रेंटल इनकम मिल सकता है, उसको भी जरूर जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि पास्ट का कुछ रिटर्न। म्यूचुअल फंड में पहला ऑप्शन आपका क्या है? वो है आपका म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड का पास्ट का कुछ रिटर्न देखेंगे यहां पे, कुछ म्यूचुअल फंड्स का कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है। तो मैं कैसे देखूंगा? आप जब अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे तो कैसे रणनीति को सेट करेंगे उसको देखिएगा। कि देखिए, व्यक्ति की एज जो है, उम्र है, वो 71 साल उम्र है और 71 में यदि मैं 5 प्लस कर दूं तो दोनों को जोड़ के हो जाएगा 76, यानी कि 76 साल उम्र हो जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि 76 साल तक इस संसार में रहेंगे कि जाएंगे। अगर आपको लगता है इतनी उम्र तक आप रिस्क ले सकते हैं, मैं समझाने के पर्पज से आपको ऐसा बोल रहा हूं ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो पाए कि अगर इतने साल तक, यानी कि जब आपकी उम्र 76 साल हो जाएगी, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो देन कुछ ऑप्शंस है, जैसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, ये इक्विटी का फ्लेक्सी कैप है, और लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड, इक्विटी लार्ज कैप का। तो ये दोनों का जो है पास्ट परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन हम परफॉर्मेंस यहां पे देखने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया है। तो यहां पे चले जाएंगे, जैसे फ्लेक्सी कैप में आप यहां पे देख सकते हैं इक्विटी फ्लेक्सी कैप, और टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 5 ईयर का मैंने सिलेक्शन किया यहां पे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑल एएमसी, और 24 लाख रुपए तो आपके पास है, लेकिन मैं देख रहा हूं भाई, मैं हिंट देख रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको मिल सकता है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ पास्ट का देख रहा हूं। तो 25 लाख रुपए यहां पे हो गया, और यहां पे सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो gumdra.edu.in पे जाके आप खुद से भी देख सकते हैं।
तो यहाँ पे कुछ फंड्स निकल के आता है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ 85,560 करोड़ जो है इसका योम है, फंड साइज है। 2020 से लेके 2025 तक ये देख सकते हैं कि अक्टूबर तक है, 24 अक्टूबर से इधर का है, ठीक है, पास्ट का 25 लाख रुपए का करंट वैल्यू जो इस फंड ने जनरेट करके दिया है वो 88 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू जनरेट करके दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28% से ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पे देख लिए 5 साल का है, 5 ईयर का रिटर्न, और बहुत ज्यादा दिख रहा है वो पे हाई। क्वांट फ्लेक्सी कैप आप देख सकते हैं 6,811 करोड़ फंड साइज, 2020 से लेके 25 के इधर देख सकते हैं कि 24/10/2025 के बीच में 25 लाख रुपए की करंट वैल्यू 81,10,000 रुपए से ज्यादा, और यहाँ पे 88,02,000 रुपए से ज्यादा था। और यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले फंड का 81,10,000 रुपए से ज्यादा, 26% से ज्यादा रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे तमाम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि आपने HDFC देखा, पराग परिक है, बैंक ऑफ इंडिया है, HSBC है, DSP फ्लेक्सी कैप है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं SBI फ्लेक्सी कैप है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड्स है। अब यहाँ पे इक्विटी लार्ज कैप की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी लार्ज कैप, और यहाँ पे ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 5 ईयर। तो हमने ये सिलेक्ट किया, और इसके बाद ऑल EMC 25 लाख रुपए लमसम अमाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 46,000 करोड़ से ज्यादा जो है इसका फंड साइज है। 2020 से लेके 2025 के बीच अक्टूबर 25 यानी कि 24 अक्टूबर 2025 के बीच 25 लाख रुपए का करंट वैल्यू आप देख सकते हैं, 74 लाख रुपए से ज्यादा, 24% से ज्यादा का इस फंड ने रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये 5 ईयर का रिटर्न है पास्ट का, और पास्ट फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता है। यहाँ पे ICICI प्रोड्यूशनल फंड है, आप देख सकते हैं कि 73,000 करोड़ से ज्यादा इसका फंड साइज है। 2020 से लेके 24 अक्टूबर 2025 से इधर आप देख सकते हैं 25 लाख रुपए से करंट वैल्यू 66,12,000 रुपए से ज्यादा, 21% से ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। तो इस प्रकार से तमाम आप फंड देख सकते हैं। HDFC लार्ज कैप है, आदित्य बिरला है, टाटा लार्ज कैप है, SBI लार्ज कैप है, फ्रैंकलिन है, DSP है। तो आप देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इनमें से कौन सा फंड मेरे लिए अच्छा होगा? जिसका योम सबसे ज्यादा हो, जिसका फंड मैनेजर का रिकॉर्ड अच्छा हो, पास का रिटर्न अच्छा दिया हो, उसके बाद आपको खुद से डिसाइड करना है। मेरा काम था आपको जानकारी देना कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास कुछ ना कुछ पैसा जो है गरीब बच्चों में दान करना है, जो नीडी पर्सन है उनको दान करना है। दान करेंगे तो कहीं ना कहीं रिटर्न और आपको ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऊपर वाला देता है, ठीक है जी। दूसरा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का यदि आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपके पास फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है। लार्ज कैप जो है ये टॉप 50 बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका पैसा निवेश होगा, और फ्लेक्सी कैप की अगर बात की जाए तो फंड मैनेजर स्वतंत्र होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एवरेज वाला वेटेज हो जाता है, कुछ स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इक्विटी, इस प्रकार से फंड मैनेजर की चॉइस होती है, ठीक है जी। तो आपके पास 2 ऑप्शन यहां से हो गया इन्वेस्टमेंट का। तीसरा ऑप्शन, यदि आप हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं देन यू शुड गो फॉर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। जी हाँ, आप सीनियर सिटीजन भी है और वहां पे 8.2% का आपको ब्याज भी मिल जाता 2025 के हिसाब से। तो सीनियर सिटीजन स्कीम में यदि आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 24 लाख प्लस में यदि आप 6 लाख और ऐड कर देते हैं तो दोनों को मिला के 30 लाख हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जहां पे मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्कीम के तहत। तो अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आप निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो गो फॉर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस की तरफ आप लोग जा सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा। चौथे की बात की जाए, आपको लगता है कि थोड़ा सा चल फिर सकते हैं, अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं, बेटी की गाड़ी में बैठ के आप जा सकते हैं, तो दिल्ली जैसे शहर में, नोएडा जैसे शहर में, बहुत सारे ऐसे सिटी में जहां पे आप रहते हैं, तो रियल इस्टेट में यदि आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, और करना कैसे है, देखिए आप छोटा सा टुकड़ा प्लॉट ले सकते हैं 20, 22, 25, 30 गज का, उसको अच्छे से बनवा के 2 या 3 फ्लोर बनवा के वहां पे भी रेंटल इनकम आप ले सकते हैं। या फिर आपको लगता है किसी हाई सोसाइटी, वेल मेंटेन सोसाइटी में यदि आप कोई फ्लैट ले लेते हैं 24 से 25 लाख रुपए तक का, तो उसमें क्या होगा कि रेंट, मान लीजिए आप 25 लाख रुपए का फ्लैट लेते हैं और वो एक फ्लोर को यदि आप रेंटल इनकम के लिए चढ़ा देते हैं, तो जो भी आप डिसाइड करेंगे रेंट, उसके हिसाब से मैं मान लेता हूं एग्जांपल कि यदि 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप रेंटल पे चढ़ाते हैं,
तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपको लगता है कि अपने साथ में रख के कोई लड़के को काम दे सकते हैं आप, तो 25 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके उनको आप काम दे सकते हैं, उनको आप सैलरी पे रख सकते हैं और उस 25 लाख रुपए से कोई शॉप वगैरह या फिर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी आप काम छोटा मोटा खोल सकते हैं। तो ये आपके सामने 4-5 ऑप्शन आपके सामने होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो इन जगह में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आगे चलकर अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ आप पा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में आपने सुना, वहां पे हाईली रिस्क होता है, और यदि आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो गो फॉर पोस्ट ऑफिस, और यदि आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो कुछ डेप्थ म्यूचुअल फंड्स है उनकी तरफ जा सकते हैं। यदि आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उनकी तरफ आपको जाना चाहिए, है ना। और फिर मैंने आपको बता दिया कि रेंटल इनकम के लिए आपको फ्लैट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कोई मिनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं किसी 1-2 व्यक्ति को, गरीब को अगर आप नौकरी दे सकते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपने बताया यूर चिल्ड्रन वेल सेटल्ड, सब सेटल्ड है, पूरा परिवार सेटल है, आपको 50,000 प्लस की जो पेंशन भी आती है जहां आपने नौकरी की थी, तो इट मीन्स वो पैसा आप लगा सकते हैं और परमात्मा उसी को पैसा देता है जो संभालने की क्षमता रखते हैं, दूसरों को और नौकरी दे सकते हैं, कुछ किसी को रेंटल पे चढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए। और आपको लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए, तो 500 रुपए, 1000 रुपए, और जब आपको कुछ समझ में नहीं आए 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट का स्वाद लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहां से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार बात जरूर करके देखिएगा। आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि किस टाइम आपको बात करनी है। मैं ज्यादातर अवेलेबल रहता हूं 6 से 7 बजे के बीच में, तो उसी टाइम अगर आप कॉल करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं कोशिश करूंगा आपका कॉल पिक करने का। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.